एक घने जंगल के किनारे नीलकंठ झील थी। उस झील के पास एक ऊंचा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था जो बहुत ही घमंडी और अभिमानी था। एक दिन दूर दूर से उड़कर कुछ राजहंस वहां आकर पेड़ की शाखाओं पर बैठ गए। वो बहुत थके हुए थे और आपस में अपनी लंबी यात्रा की बातें कर रहे थे। वे हिमगिरी देश से उड़कर आए थे जो बहुत दूर था। कौवा उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर वह उड़कर उनके पास गया और पूछा, कहाँ से आए हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। एक हंस ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हम हिमगिरी से आए हैं। कौवा अपनी चोंच उठाकर बोला, हिमगिरी? वो तो कोई खास दूर नहीं है। मैं तो रोज ऐसी उड़ानें सुबह शाम करता हूँ। सारे हंस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि ये कौवा सिर्फ घमंड कर रहा है, क्योंकि हिमगिरी से उड़ान भरना आसान काम नहीं था। फिर भी वे कुछ नहीं बोले। कौवे को जब सब चुपचाप देखकर और घमंड हो गया। कौवा अपनी चोंच उठाकर बोला, मेरे लिए तो ये सब बाएं पंख का काम है। उड़ान में तो कोई मुझसे टक्कर ले ही नहीं सकता। मैं कालाबाजियों का उस्ताद हूँ, उस्ताद। एक समझदार हंस ने उसे समझाया, तुम यहीं आसपास उड़ते हो, लेकिन हम लंबी दूरी और ऊंचाई में उड़ते हैं। हमें हवा की चाल और दिशा का अभ्यास है। कौवे ने हंसते हुए कहा, चलो मुकाबला हो जाए। डरते क्यों हो? एक एक मुकाबला तो हो जाए, पता चलेगा कौन कितना पानी में है। तभी एक छोटा हंस मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलो। फिर दोनों उड़ान भरने लगे। जल्द ही एक विशाल समुद्र उनके सामने आ गया। कौवे ने पहले कुछ कलाबाजियां दिखाई और जोर जोर से आवाजें निकाली, लेकिन हंस शांत और स्थिर गति से उड़ता रहा। थोड़ी ही देर में कौवा थकने लगा। उसे अपने पंख भारी लगने लगे। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था, न कोई पेड़ न जमीन। कौवे की उड़ान धीमी पड़ गई। वो अब समुद्र में गिरने ही वाला था। उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। तब उसने हंस से मदद की गुहार लगाई। बचाओ बचाओ, मैं हार गया। मुझे बचाओ हंस भैया, बचाओ। हंस दयालु था। उसने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और सुरक्षित किनारे पर ले आया। कौवा शर्मिंदा था। उसने हंस से माफी मांगी और कहा, अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हंस मुस्कुराया और बोला, अभिमान से कभी किसी को लाभ नहीं मिलता, इसलिए कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अभिमान करने वाला कभी जीतता नहीं। विनम्रता और अभ्यास ही सच्ची उड़ान के साधन हैं।